कनेक्शन थोड़ी कर रहे, पोल से काट के गए, घर के अंदर घुस के थोड़ी काटा कनेक्शन, पोल से बाहर जाके इस तरह आए सुनो, घर पे है ही नहीं हम। मैं तो 2 महीने से बच्चे वगैरह सब जयपुर के अंदर हैं, हम यहीं रह रहे हैं और आज तक 1 रुपया भी सरकार का बकाया नहीं है। और बकाया अगर हमारा पैसा होता है तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। जब हम एमएलए एमपी का फार्म भरते हैं तो उसमें एनओसी लेनी पड़ती है हर डिपार्टमेंट की। नहीं, विधानसभा की अगर हमने कोई किताब भी ली लाइब्रेरी से तो उसका भी पैसा हमें जमा कराना पड़ता है, हर चीज़ का पैसा देते हैं। ये दुर्भाग्य से इंटेंशन कि भाई हनुमान बेनीवाल को बदनाम कैसे करें, तो मेरे भाई साहब के नाम से जो कनेक्शन है उसको ये प्रचलित करके, और उसमें जब मेरा सरकारी ऑफिस चल रहा है, एमपी की जन सुनवाई वहीं होती है, कायदे से तो ये सरकार का दफ्तर भी वहीं है। ये एमपी का जो ऑफिस होता है वो सरकार उसका बिल भरती है, लेकिन फिर भी मैं भर रहा हूँ बिल सारे, और बिना मुझे सूचित किए मेरी अनुपस्थिति के अंदर, जब घर पे कोई नहीं है तो बाहर ये आते हैं गाड़ियाँ भर के और पोल से कनेक्शन काट के भाग जाते हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वो खुद तो बिजली का बिल नहीं भरे, ये तो चिंता की बात है। और दूसरा, वो इलाके में भी आह्वान करते हैं कि बिल मत भरो। ये न्यूसेंस वैल्यू है, अच्छी बात नहीं है। नकारात्मकता पैदा करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, और लोगों को तो यदि कोई ऐसी राय दोगे कि हम आपका बिजली फ्री कर देंगे, आपका पानी फ्री कर देंगे, आपके ये सब हम फ्री कर देंगे, तो लोगों को तो अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि ये नकारात्मक राजनीति है और ये कुछ देर चलेगी, ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है, क्योंकि वो जब लोगों को लगेगा कि ये संभव ही नहीं है, आप 1 बार दे दो, 2 बार दे दो, हर बार ये देते रहोगे तो आखिर सरकार कैसे चलेगी। और न्यूज 18 राजस्थान की मिलावटी डीजल को लेकर खबर पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई ने मुहर लगा दी। मंत्री ने सिरोही के राजस्थान पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन से इस मामले में दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद इस बायोडीजल की बिक्री को लेकर इसके तार पूरे राजस्थान में जुड़ा हुआ पाया गया। और इसी पर आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। डॉक्टर किरोड़ी का एक्शन, मचा हड़कंप। 360 करोड़ का राजस्व घोटाला, काले कारनामों के खुले राज। प्रदेश में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन लगातार जारी है और इसी क्रम में डॉक्टर किरोड़ी ने सिरोही में बायोडीजल उत्पादन फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें 360 करोड़ रुपए के राजस्व घोटाले का पर्दाफाश किया। 1/4/2025 से आज की तारीख तक 15 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में डाल दिए सरकार की। अच्छा, एक्सेस की। साल का हो गया 60 करोड़ और ये 6 साल के हो गए 360 करोड़, ये तो जेब में गए। मेरी राजस्थान सरकार का वैट का पैसा 360 करोड़ ये अकेला आदमी ले गया। 12 ऐसे और हम उनको देखेंगे बायोडीजल फैक्ट्रीज को। दरअसल न्यूज 18 राजस्थान ने कुछ दिन पहले ही मिलावटी डीजल को लेकर प्रमुखता के साथ मुद्दा उठाया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। पर जब कृषि मंत्री सिरोही के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने पिंडवाड़ा के स्वरूपगंज में 3 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने कोटियार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के काले कारनामों के राज खोल दिए। जो प्रोडक्ट है जिसमें विशेषकर अपना करंज का सीड होता है, सूरजमुखी का होता है, जेट्रोफा का होता है, ऐसे जो रॉ मटीरियल है, जो नॉन एडिबल सीड्स हैं जिनको मानव भी नहीं खा सकता, पशु भी नहीं खा सकता, उनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और दूसरे को उस कंटेंट डाले जाते हैं। मौके पर देखने में पता लगा ऐसा कुछ नहीं है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। फैक्ट्री बायोडीजल बनाने का काम करती है, रॉ मटेरियल में गड़बड़ करके 25 स्टेशन पर सप्लाई करती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी 2022 में एक्सपायर हो चुका है। अवैध तरीके से संचालित हो रही है फैक्ट्री। करीब 360 करोड़ का राजस्व घोटाला आया सामने। करीब 80 करोड़ का माल एक्सेस करके बेचा गया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इन सभी फैक्ट्रियों के लाइसेंस कांग्रेस काल में जारी हुए हैं। इसके बाद उनके लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी इनको रिन्यू करवाने की जहमत तक नहीं उठाई गई और पिछले 3 साल से
ये हर महीने राजस्व को 12 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिरोही रसद विभाग को पिछले कई सालों से अभी तक इन फैक्ट्रियों में कार्रवाई करने की कोई जहमत नहीं उठाई, जिससे इनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट।